प्रिय सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और सभी सहारा कंपनियों के निवेशकगण, भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी। भाइयों और बहनों, मैंने सहारा ग्रुप की हालांकि सभी कंपनी फ्रॉड है, लेकिन मैंने इनकी कुछ खास कंपनी जैसे कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन, ये दो कंपनी सुप्रीम कोर्ट तक गई और ये सहारा नाम का गुंडा सुब्रत राय बुरी तरह हारा, तिहाड़ जेल भेजा गया। वहां इसको खूब मार पड़ी, 2-2.5 साल रहा जेल में। लेकिन ये इतना बेशरम और गिरा हुआ इंसान है, हिंदुस्तान का सबसे गिरा, सबसे कमीना इंसान है, जो 2.5 साल जेल में जाने के बाद भी नहीं सुधरा। अभी लगता है 25 साल के लिए जाएगा, तब इसको अकल आएगी। और इसकी बीबी स्वप्ना राय जाएगी, इसके सारे डायरेक्टर जाएंगे, इसके लड़के जाएंगे, और इसके पूरे देश भर के जो फर्जी कार्यकर्ता बनाया पड़ता है, ये सब जाएंगे। ये सब डकैत हैं जिन्होंने भोली वाली जनता को जम के लूटा है, जम के उनका खून पिया है पिछले 40 सालों में। अब समय आ गया है कि भोली वाली जनता इन सब गंदे लोगों का, अपराधी लोगों का, जिसका सरगना सुब्रत राय सहारा है, उनका खून पिएंगे, उनको भिखारी से भी बदतर स्थिति में ला देंगे। और मैं आपको वादा करता हूं कि अगर ये लड़ाई मेरे हिसाब से लड़ेंगे और पूरा देश का निवेशक एक मंच पे आ जाए, जिसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप कम से कम डाटा बैंक इकट्ठा कर बनाइए पूरे देश भर के सहारा निवेशकों का। अभी इकट्ठा उनको मत करिए, लेकिन डाटा बैंक बनाइए, वो डाटा मेरे पास भेजिए, तो मैं पूरे देश के कम से कम 20 करोड़ निवेशक हैं, इनका एक डाटा बैंक तैयार करना चाहता हूं, जिसके लिए मैं आपसे कोई मदद नहीं मांग रहा हूं। मैं सिर्फ मांग रहा हूं आपका सहयोग कि आप उस डाटा बैंक को तैयार करिए। तो आप ये विचार करिए कि जब 20 करोड़ डाटा बैंक मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा और वो जब एक स्वर में बोलेगा, 20 करोड़ का मतलब 40 करोड़ हाथ, तो 20 करोड़ भी ना हो, 15 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, इतने ट्विटर, इतने मेल, तो आप जान लीजिए इस देश का प्रधानमंत्री भी चैन से सो नहीं पाएगा। मेरा दावा है। और 24 घंटे में आप सबकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। ये मेरा खुला चैलेंज है इस सुब्रत राय सहारा के नाम के देशद्रोही को। इसको भागने में नहीं दूंगा, मरने में नहीं दूंगा, और जेल में सड़ा सड़ा के मारूंगा, जान लीजिए। भाइयों और बहनों, मैंने अभी हाल में ही एक नई एफआईआर, वैसे मैं पहले एफआईआर भेज चुका हूं इस सहारा ग्रुप की, पूरे सहारा ग्रुप की, देश भर के सभी थानों में। लेकिन इस देश की भ्रष्ट पुलिस, इस देश के भ्रष्ट आईएएस, भ्रष्ट आईपीएस, भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री को तो नहीं कहूंगा, अपने आप में वो ऑनेस्ट है, लेकिन शायद उनका ध्यान कहीं और है, इन 20 करोड़ गरीबों पे नहीं है। कोई बात नहीं। तो मेरे पीड़ित भाइयों और बहनों, इस सहारा और इसके सुब्रत राय सहारा नाम के गुंडे ने आप सबका जीवन भर की जमा पूंजी लूट ली है और उसको लगा दिया है अपने अय्याशगाह एमबी वैली में। इस एमबी वैली में ही सहारा की अर्थी जलाई जाएगी, जरूर देख लीजिएगा। तो मैंने एक नए तरीके से एफआईआर बनाई है
उसका मुख्य अंश मैं आपको पढ़ना हूं इस निवेदन के साथ कि आप सब लोग को मैं इसकी कॉपी भेजूंगा, जिसको ना मिले हमसे ले ले, और उसमें खाली थोड़ा सा फेरबदल अपने नाम का करके, और उसको सिर्फ आप कुछ मत करिए, किसी थाने मत जाइए, स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपने दस्तखत करके और महिलाओं के मैक्सिमम दस्तखत करा के इसको अपने संबंधित थाने में भेज दीजिए और उसकी कॉपी मुझे भेज दीजिए। एक बात, जैसा मैंने पहले कहा कि पूरे देश भर का डाटा बैंक इकट्ठा करिए, वो मुझे भेजिए, ताकि मैं पूरे देश भर के सहारा निवेशकों से जुड़ सकूं और उनका नेतृत्व कर सकूं। नेतृत्व सिर्फ आपको पैसा दिलाने के लिए है और कोई उसका उद्देश्य नहीं है। मैं कोई नेता बनना नहीं चाहता, मैं कोई अभिनेता बनना नहीं चाहता, मैं कोई सुब्रत राय की तरह फर्जी धन कमा के बड़ा आदमी बनना नहीं चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ चाहता हूं आप सब लोगों का दुख दूर हो और आपकी कुल जमा पूंजी जल्दी से जल्दी आपके बैंक खातों में आए और आपका जीवन जो दुखों से भरा हुआ है वो पूरी तरह सुखमय हो जाए। ईश्वर मेरे इस सपने को पूरा करे। अब मैं जो एफआईआर की बात कर रहा हूं उसका मैं रेलिवेंट अंश पढ़ रहा हूं। एफआईआर तो बड़ी बनाई है, तो वो इसलिए पढ़ रहा हूं कि आपको कुछ शॉर्ट में बता सकूं। थाने का नाम ऊपर लिखिए और नीचे लिखिए आपराधिक शिकायत भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत कंपनी एवं व्यक्ति जिनके द्वारा अपराध कारित किए गए हैं, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। उस ब्रांच का नाम लिखिए। कानपुर के, ये कानपुर का है इसलिए कानपुर लिखा है, आपका जहां हो वहां लिख दीजिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120B, 354, 370, 509, 326, 376, सपठित धारा 34 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध कारित होने की सूचना, इस निवेदन के साथ कि उक्त धाराओं के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की कृपा करें। विशेष निवेदन संदर्भ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हल्लू एंड अदर्स बनाम भारत सरकार के मामले में व्यवस्था दी है कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध कारित होने संबंधी सूचना देने वाले व्यक्ति का स्वयं पीड़ित होना आवश्यक नहीं है एवं मामले की समझ जानकारी भी उसको होना आवश्यक नहीं है। ऐसे व्यक्ति द्वारा संज्ञेय अपराध कारित होने की सूचना देना ही पर्याप्त है। इसलिए निम्न शिकायतकर्ताओं की तरफ से मैं ये शिकायत बगैर व्यक्तिगत तौर पर पीड़ित हुए दे रहा हूं। मैं का मतलब अजय टंडन, ये पहले मेरा नाम है, इसलिए आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये वर्णन मैंने इसलिए किया कि सामान्यतः पुलिस ये पूछने लगती है कि आपका मामला आपसे क्या संबंध है। अतः बगैर किसी हीला हवाली के भारतीय संहिता प्रक्रिया के प्रावधानों एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय ललिता कुमारी बनाम भारत सरकार, केस नंबर 68/2008, दिनांक 12/11/2013। ये फैसला संवैधानिक पीठ का है, सुप्रीम कोर्ट के, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी कॉपी में मैं आप सबको भेज रहा हूं और भेजी भी है, और सारे थानों को भेजी है देश के। भारत सरकार द्वारा भेजी गई एडवाइजरी, इसकी भी कॉपी में भेज रहा हूं, जो 3 एडवाइजरी भेजी है इसी जजमेंट के आधार पर 2013, 2014, 2015 का सम्मान करते हुए तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की कृपा करें। अन्यथा की स्थिति में आपके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी और आपके ऊपर कार्रवाई कराई जाएगी और एडवाइजरी की अवमानना मानी जाएगी। प्रस्तुत शिकायत में वर्णित संज्ञेय अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा, ऊपर जो मैंने धाराएं बताई हैं उन धाराओं के अंतर्गत एवं गैंगस्टर एंड एंटी सोशल प्रिवेंशन एक्ट 1986 की धारा 3 व 14, भाइयों और बहनों, गैंगस्टर एक्ट इस सुब्रत राय पर यूपी का पूरी तरह प्रभावी है और गैंगस्टर की परिभाषा के अनुसार यह आदमी और इसके सारे डायरेक्टर्स, सारे कार्यकर्ता, सारे एम्प्लॉइज, सारे पारिवारिक सदस्य गुंडे हैं और बहुत ही गली के गुंडे हैं, घटिया टाइप के गुंडे हैं। इनको जहां भी मिले इसी गैंगस्टर एक्ट के तहत आपको अधिकार है
कि गुंडा समझ के 10-10 जूते मारिए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 345, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 19 की धारा 3 और 5 व धारा 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सपठित अनुच्छेद 21 जो हमारे भारतीय संविधान का बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई भी व्यक्ति का जीवन और उसकी स्वतंत्रता जीवन की बगैर विधि के संपूर्ण प्रावधानों के नहीं ली जा सकती है। इस गुंडे ने, जिसका नाम सुब्रत राय है, 21 का उल्लंघन, जो अनुच्छेद 21 है, इसका उल्लंघन गली गली किया है, 20 करोड़ लोगों के साथ किया है, उनका जीवन भी ले लिया, उनके जीवन की स्वतंत्रता भी ले ली है। कृपया भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एडवाइजरी दिनांक 5/2/14 का भी संदर्भ ले। एडवाइजरी नंबर है 15,011, जिसमें निर्देश दिया गया कि अपराधी आपके थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास यदि नहीं भी करता है तो भी संज्ञेय अपराध होने के आधार पर आप अपने ही थाने में 0 FIR दर्ज करेंगे। चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ललिता कुमारी में ऐसा ही कहा है, और उसके बाद जिस थाने से भी संबंधित है उस थाने को वो FIR भेज देंगे, अन्यथा उस पुलिस वाले पर 166A के अंतर्गत कार्रवाई होगी, जिससे वो निलंबित किया जाएगा, उसकी वर्दी उतर जाएगी। ये शिकायत मैंने फिलहाल भेजी है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ। आप इसमें सारी कंपनी के नाम जोड़ सकते हैं, जो आपकी कंपनियां हो। ये जिन व्यक्तियों के खिलाफ है उनके नाम है सुब्रत राय सहारा, फाउंडर, दुनिया का सबसे बड़ा चोर, लुटेरा, बेईमान, गुंडा, धोखेबाज, गबनकर्ता, और भी जो शब्द डिक्शनरी में गंदे से गंदे हो सकते हैं, इस आदमी के नाम प्रयोग किए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने, किसी व्यक्ति ने इसके चेहरे पर कालिक लगाई थी। मैं चाहता हूं रोज इसके चेहरे पर कालिक लगाई जाए और इसको बिल्कुल कम से कम कपड़ों में पूरे देश में घुमाया जाए। DK श्रीवास्तव, चेयरमैन सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी इसी कैटेगरी के। AK श्रीवास्तव, चेयरमैन सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। करनेश अवस्थी, MD सहारा क्रेडिट। SH हल्दर, मैनेजर सहारा क्रेडिट। भाइयों बहनों, ये 1-1 करोड़ रुपए पाने वाले लोग हैं जो आपके लूटे हुए धन से अय्याशी कर रहे हैं। VK वर्मा, टेरिटरी हेड, कानपुर सहारा क्रेडिट। NK सेंगर, रीजनल मैनेजर, कानपुर सहारा क्रेडिट। पद्मेश मिश्रा, जोनल मैनेजर, कानपुर सहारा क्रेडिट। HS वाजपेयी, ब्रांच मैनेजर, कानपुर सहारा क्रेडिट। स्वप्ना राय, डिप्टी MD सहारा ग्रुप। अनूप कुमार चतुर्वेदी, की पर्सन, MB वैली। सुबोध कुमार गोयल, डायरेक्टर, MB वैली। शैली वर्मा, ये एक्चुअली लूट का सारा पैसा वही लगा है, इसलिए इसका नाम देना जरूरी था। शैली वर्मा, MB वैली। शिल्पी घोष, डायरेक्टर, MB वैली। मनोज तिवारी, रीजनल मैनेजर, गोविंद नगर, कानपुर। आलोक तिवारी, गोविंद नगर, कानपुर। अब आता हूं मैं इसके शुरुआत पर, जो FIR जैसे लिखी है। मैंने इस मामले में जैसे लिखा है, प्रस्तुत मामले में श्रीमती अंजना देव, श्रीमती ब्रजरानी, श्रीमती मुन्नी सिंह, आप अपने यहाँ की महिलाओं के नाम लिखिए, सबराज घरों की सम्मानित गृहिणी है और अपना जीवन पूरे सम्मान और इज्जत के साथ बिता रही थी। लेकिन उपरोक्त 16 अपराधियों ने, जिसमें प्रमुख रूप से सुब्रत राय, DK श्रीवास्तव, AK श्रीवास्तव, करुणेश अवस्थी, VK वर्मा, राजपूत, सिंगर, इन्होंने सम्मानित गृहिणियों का जीवन भर की जमा पूंजी लूट ली है और बदनीयती से वापस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्त्रियां अपने मातृत्व एवं अन्य दायित्वों का निर्वहन सम्मान के साथ नहीं कर पा रही है और लगातार उनकी लज्जा भंग हो रही है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी उपरोक्त अपराधियों की है। ये अपराधी उपरोक्त स्त्रियों की लज्जा भंग के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 354, 370, 509 के अंतर्गत अपराधी हैं। इन अपराधियों ने अपनी गुंडागर्दी के द्वारा बल प्रयोग करके, छल कपट एवं प्रवंचना द्वारा
उत्प्रेरणा द्वारा मुझसे यानी इन महिलाओं से इनकी जीवन भर की जमा पूंजी छीन ली है और हजम कर गए हैं, जिसके कारण ये महिलाएं अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रही हैं, अपने घरों की बीमारी का इलाज नहीं कर पा रही हैं, घर वाले की या घर के सदस्यों की, अपने घर का राशन नहीं ला पा रही हैं, घर का बिजली का बिल नहीं जमा कर पा रही हैं, मकान का किराया नहीं दे पा रही हैं, जिसके कारण महिलाओं की स्त्री सुलभ लज्जा भंग हो रही है। और पूर्ण अपराधी उपरोक्त धाराओं में एडवाइजरी नंबर अभी लेटेस्ट आई है 9/10/2020, 2 दिन पहले, इसका भी नंबर 15,011-190/2020 है, के अनुसरण में मेरी तरफ से महिलाओं की तरफ से प्राथमिकी दर्ज की जाए, अन्यथा शासन के निर्णय के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसी स्थिति में अगर ऐसा नहीं होता है तो ये महिलाएं परिवार समेत आत्महत्या करने पर विचार कर रही हैं, और ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति के उसके प्राण या दैहिक संस्था में विधि द्वारा स्थापित प्रकृति के अनुसार ही वंचित किया जाएगा या नहीं। उपरोक्त कारणों से इन महिलाओं के पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्रों का कर्जा हो गया है और महीनों से नहीं चुका पा रही हैं, जिसके कारण अनेक कर्जदार इन महिलाओं के घर आकर और सम्मान के विरुद्ध कठोर अपशब्द कहते हैं, गाली गलौज करते हैं, गलत आचरण करते हैं, जिनसे इन महिलाओं की लज्जा भंग होती है और इनके महिलाओं के परिवार के प्राण आत्महत्या के कारण जा सकते हैं। इसलिए इनका महिलाओं का परिवार घरों में कैद होकर रह गया। अब तो अक्सर घर में आके लोग लेनदार इनका अपमान करते हैं और इनकी अपमान स्वरूप इनकी लज्जा भंग होती है। उपरोक्त परिस्थितियां अगर ज्यादा दिन नहीं सुधरी, आपने अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया, तो ये महिलाएं और इनका परिवार आत्महत्या कर सकता है, और जिसके लिए पूरी तरह से ये सुब्रत राय सहारा और इसका पूरा डकैत गैंग और ये राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। अतः अपराधियों की गिरफ्तार करने की कृपा करें, ताकि इन महिलाओं की, इनके परिवार की खून पसीने की गमन की हुई जीवन भर की जमा पूंजी वापस मिल सके और महिलाएं अपनी लज्जा की रक्षा कर सकें और अपना जीवन सुखमय बना सकें। अगर आपने प्रस्तुत एफआईआर दर्ज नहीं की तो भारत के सरकार के आदेशानुसार जो 9/10/2020 को पुनः पारित हुआ है कि पैरा 2 के आदेशानुसार 166 के अंतर्गत, धारा 166 आईपीसी के अंतर्गत दर्ज करके, मुकदमा दर्ज करके उस थानेदार को, उस एसएसपी को, उस पुलिस कमिश्नर को, उस डीजीपी को सजा दिलाई जाएगी और उसकी वर्दी उतरवाई जाएगी और उसको जेल भिजवाया जाएगा। उपरोक्त निवेशकों में कुछ अनुसूचित जाति की महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, अतः उनके साथ भी लगातार यही घटनाएं हो रही हैं। अतः इस एफआईआर में अनुसूचित जाति के संबंधित कानून का भी संज्ञान लिया जाए, ये मेरा निवेदन है। इसके बाद भाइयों और बहनों, मैंने और डिटेल लिखी है, इसमें मैं रेलिवेंट पोर्शन पढ़ दे रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 40 पन्ने का निर्णय दिया सिर्फ इस बात पे। उसके आखिरी पन्ने पर सुप्रीम कोर्ट ने 40वें पन्ने पर लिखा, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 154 ऑफ द कोड if information discloses commission of cognizable offence and no preliminary inquiries permissible in such a situation। क्या लिखा, फिर से पढ़ता हूं, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 154 ऑफ द कोड इफ इंफॉर्मेशन, जो आप सूचना दे रहे हो, डिस्क्लोजेस कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि संज्ञेय अपराध कारित होने की सूचना है। और ये जो अपराध मैंने बताए हैं, ये संज्ञेय नहीं, संज्ञेय से बहुत ज्यादा गंभीर अपराध है। एंड नो प्रेलिमिनरी इंक्वायरीज परमिसिबल, यानी पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि एफआईआर रजिस्टर्ड करने से पहले किसी तरीके की कोई इंक्वायरी करे इन सच ए सिचुएशन। सुप्रीम कोर्ट और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट आगे लिखते हैं इसी के जजमेंट के 40वें पेज में कि पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अवॉइड हिज ड्यूटी ऑफ रजिस्टरिंग एफआईआर offense if cognizable offense is disclosed। फिर लिखते हैं, एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट एरिंग ऑफिसर्स,
सभी अफसर की बात है, अप टू पुलिस कमिश्नर, अप टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, अप टू डीजीपी, डायरेक्टर जनरल पुलिस, up to SSP, DM, everybody is liable for punishment under 164, 166, and he should be immediately suspended. FIR must be lodged against such all officers, and all must be sent to the jail, along with these bastards, Subrat Rai Sahara and their all Dakat team. तो मेरा आप सबसे ये आग्रह है, निवेदन है आप ही लोगों के लिए कि आप मेरी एफआईआर को अपना हिसाब से अपने खाली उसमें नाम बदल लें और कुछ नहीं करना है। महिलाओं के नाम पहले आएंगे, नीचे महिलाओं की 4-6 महिलाओं के दस्तखत कराइए और उसको अपने संबंधित थाना में स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए, उसकी रसीद मुझे भेज दीजिए। कोई पुलिस वाला कोई बदतमीजी करे हमको सूचित करिए। और इसके बाद मैं दावा करता हूं कि पूरे देश में इस पापी सुब्रत राय और इसके सारा गिरोह जो लाखों लोगों का है, बताता है कि हम बहुत बड़ी संस्था है। मैं कहता हूं बहुत बड़ी लुटेरे हो, जो दुनिया की सबसे बड़ी लुटेरा गैंग सहारा गैंग, सब के सब जेल जाएंगे। मेरा आपको आश्वासन है, आपको मेरा कमिटमेंट है और सरकार को चैलेंज है कि कितने दिन नहीं सुनोगे हमारे वीडियो, कितने दिन नहीं पढ़ोगे हमारे पिटीशंस, कितने दिन नहीं देखोगे इन गरीबों का चेहरा। ईश्वर भी एक दिन आप सबको दिखाएगा, ये ध्यान रखो। कानून का अगर काम नहीं करोगे, कानून को काम नहीं करने दोगे, ईश्वर का कानून, उसमें लाठी में आवाज नहीं होती है और सबके सब की हालत इतनी दयनीय हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैं आपको पुनः सब लोगों को निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये अधिकारी, ये मंत्री, ये मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, खास करके नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री भारत सरकार, और विवेक अग्रवाल, सुन रहे हो तो सुन लो, सेंट्रल रजिस्ट्रार सोसाइटी, घूसखोरी बंद करो, इसकी सारी क्रेडिट सोसाइटीज को भंग करो और एफआईआर लिखवाओ, फॉरेंसिक ऑडिट कराओ इन कंपनियों का, एमबी वैली का, और इसको तत्काल जेल भिजवाओ। यही मेरा एकमात्र निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।